शकुनी का रोल बहुत ही खतरनाक था पूरे महाभारत में। वेदव्यास जी के महाभारत में नहीं था। नहीं था? नहीं। इसमें तो मेन ऐसा लग रहा है कि हाँ। अगर कुछ लोग कहते हैं कि द्रौपदी के उस स्टेटमेंट की वजह से महाभारत हुई, तो उसको और पक्का कर दिया शकुनी के एक्ट ने, क्योंकि अगर शकुनी ने दिमाग हिलाया दुर्योधन का और फिर उसने पूरा पासा पलटा, तो हाउ डू यू सी दैट? ऐसा कुछ शकुनी ने नहीं किया है। अच्छा। ठीक है, शकुनी दुर्योधन का मामा था। हाँ। अगर दुर्योधन के पास बड़ा सा राज्य आ जाता तो वैसे ही गांधार के फेवर में होता। ठीक है। ठीक है, इसलिए एक मामा होने के नाते और स्ट्रेटेजिकली भी ही वॉज ओनली इंडल्जिंग दुर्योधन। नहीं तो वेदव्यास जी जो कहते हैं कि ये जो दुर्योधन नामक पेड़ है, मन्यु का पेड़ है, उसका मूल शकुनी को कहना चाहिए था ना। वो नहीं कह रहे हैं, वो तो उसको सिर्फ टहनी कह रहे हैं, लेस इंपॉर्टेंट देन इवन कर्ण। अच्छा। है ना, वो टहनी कह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पूरी बैक स्टोरी शकुनी की कह दी गई है कि अरे एक्चुअली महाभारत कराने वाला तो शकुनी था, क्योंकि उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ था। किसने किया था? भीष्म पितामह ने। एक तो ज़बरदस्ती गांधारी की शादी एक अंधे से करा दी, है ना, उसके लिए वो एकदम गुस्सा हो गया था और रिवेंज चाहता था। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है महाभारत में। ठीक है। महाभारत में गांधार के जो राजा हैं उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह हस्तिनापुर से किया है, हस्तिनापुर के युवराज से किया है, क्योंकि हस्तिनापुर एक बहुत ही समृद्ध और बड़ा राज्य था, है ना। तो कभी कभी हम क्या कहते हैं कि परिवार अच्छा है तो मेरी बेटी सुखी रहेगी, तो अगर लड़के में एक कुछ ऊपर नीचे भी है तो चलेगा, यही हम सोचते हैं ना। ऊपर नीचे था, पर फिर भी बुरा तो नहीं था। एक अरेंजमेंट, सोशल अरेंजमेंट हो जाता है। करेक्ट, क्योंकि इट वाज इन फेवर ऑफ गांधार, तो कि इतना बड़ा राज्य उनका समधी हो रहा था। करेक्ट। इसलिए ना ही उसके पिता को कोई तकलीफ थी, ना ही शकुनी को कोई तकलीफ थी उस बात से। ठीक है, कि अरे गुस्सा हो गया। फिर तो और भी कहानियां जोड़ दी गई है कि गांधारी तो मांगलिक थी, और ये जब भीष्म को पता चलता है तब वो पूरे परिवार को जेल में डाल देते हैं वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, देयर इज नो सच बैक स्टोरी। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं तो है। शकुनी उतना इम्पोर्टेंट नहीं था ज्योग्राफिकली। शकुनी वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो चांडाल चोकली जो उनकी 4 जनों की चोकली थी उसमें वो है। ठीक है। और वो स्पेशली जो द्यूत क्रीड़ा है उसमें ही हैज अ बिग रोल टू प्ले, बट द भेजा इज नॉट हिज। जब दुर्योधन पांडवों के राजसूय यज्ञ से वापस आता है, जब उसने इंद्रप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ के रूप में देखा है, तो वो इतना जल जाता है कि वो धृतराष्ट्र से कहता है कि मैं मर जाऊंगा अगर मैं ऐसे ही उनकी उन्नति और प्रगति देखता रहा, तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। जो उनका है वो सब मुझे चाहिए। अब कैसे? युद्ध करने की तो क्षमता थी नहीं। ठीक है, युद्ध करने की तो क्षमता थी नहीं, तो क्या करे? तो उस समय एक बार तो एक्चुअली शकुनी कहता है कि तुम्हारे पास कहाँ कुछ कमी है, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है क्या? उनका उनको देखने दो, तुम अपना करो। ही इज़ लाइक नथिंग डूइंग, मुझे तो चाहिए, जो उनका है वो मुझे चाहिए। धृतराष्ट्र भी डर जाते हैं, क्योंकि ये बात बात पे ब्लैकमेल कर रहा होता है, मैं अपनी जान दे दूंगा करके, हमेशा ही कीप्स ब्लैकमेलिंग। ठीक है, तो धृतराष्ट्र भी कहते हैं ठीक है, एंड देन दे डू दिस, बिकॉज युद्ध तो दे वर सो स्ट्रांग, वो तो करने नहीं पाने वाले थे। तो दे सेट दिस ट्रैप फॉर युधिष्ठिर। तो उसमें जो पासे फेंकने में, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट कि कैसे वो डिसेप्शस द्यूत खेले, उसमें ही इज़ एन एक्सपर्ट, और उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। पर उसके भाइयों को मार दिया, एंड ही इज़ नॉट दैट कुटिल बुद्धि हु इज़ मेकिंग ऑल दिस हैपन। नहीं तो ऐसा इमेज है लोगों को कि वो ऐसे चेस खेल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। सो गांधार नरेश बोलते थे, तो जो आज का कंधार है अफगानिस्तान का, वो गांधार से सेम है ऐसा क्या? हाँ, ऐसे मानते हैं। Okay. डेफिनेटली उस डायरेक्शन में है, उस direction। डेफिनेटली उस डायरेक्शन में है।